जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शब्दशाहूणम्। अब नंबर 35। स्वर्गापवर्ग गममाग गणेशा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या विद्याधनुर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन सुन कर सकते जीव वस्तुता कर लेते अपना उद्धार इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। काव्य नंबर 35 हम समझते हैं 7 डेज के 7 हीलिंग नंबर। जब भी आप कोई जरूरी काम से जाएं तो यह नंबर लिख लें। हर नंबर की चूंकि अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, इसकी एनर्जी आपके साथ काम करेगी जब भी आपको किसी जरूरी काम से जाना है। क्या करेंगे आप? मंडे को अगर आप जाते हैं तो अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ब्लू पेन से 47 नंबर लिखकर जाएंगे और व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। व्हाइट कलर के कपड़े, शर्ट पहन सकते हैं आप, लेडीज दुपट्टा ले सकती हैं। ट्यूसडे को अगर किसी जरूरी काम से निकलते हैं तो नंबर लिखना है 69। कपड़े पहनने हैं रेड कलर के। मैम ट्यूसडे का क्या नंबर बोला आपने? 69। वेडनेसडे को अगर आप जाते हैं तो नंबर है 104। कपड़े हैं ग्रीन कलर। थर्सडे को आप जाते हैं तो नंबर है 25। कपड़े हैं येलो कलर। फ्राइडे को आप जाते हैं तो नंबर है 71। कलर है पिंक। कपड़ों का कलर है पिंक। सैटरडे को आप कहीं जाते हैं तो नंबर है 93। कपड़े हैं ब्लैक। और संडे को आप जाते हैं तो नंबर है 156। कपड़े हैं रेड। 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अगर सपोज आपको कहीं जरूरी काम से जा रहे हो आप, उस रंग के कपड़े आपके पास नहीं है, तो आप इन सभी कलर्स का रुमाल ला के रख लीजिए। साथ में वो रुमाल कैरी करोगे। अपने हाथ पर बांध बांध सकते हो, गले में कैरी कर सकते हो, पर्स के साथ कैरी कर सकते हो, पर्स में नॉट बांध सकते हो उस कलर की। वो कलर आपके को वियर नहीं भी कर पा रहे हो तो अपने साथ आपको वो कलर की वाइब्रेशंस लेके चलनी है। नंबर को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख लीजिए। जैसे हमारे किरण दीदी हैं, हमारे अंकुर भैया हैं, ये तो हमेशा व्हाइट पहनते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? ये उस कलर का रुमाल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख लेंगे आप। और उस नंबर को, जिस काम से आप जा रहे हो, नंबर लिखते हुए आपको उस काम की अफर्मेशंस बनाकर लिखनी है कि मैं इस काम से जा रहा हूं, तो हे प्रभु मेरे इस नंबर की वाइब्रेशंस मेरे साथ काम करें और मेरा वो काम बनने में मदद हो। और मन ही मन में आप इस नंबर को सिंगल सिंगल डिजिट में बोलना है। जैसे कि वेडनेसडे का नंबर है 104, तो 104, 104, 104, सिंगल सिंगल डिजिट में हमें नंबर को चेंज करना। अब हम आते हैं आगे। काव्य नंबर 35 हमें क्या क्या देता है?
प्रकृति के प्रकोपों से हमारी रक्षा करता है। प्रकृति के प्रकोपों से, प्रकृति में कोई भी ऐसा कोई बात होती है तो ये काव्य हमें उससे बचाता है। हमें यश और सम्मान दिलाता है। कमर दर्द में हमें बेनिफिट देता है। और कोई ऐसी महामारी फैल जाए, जैसे कोरोना फैला था, इसी तरह से यदि कोई महामारी फैल जाती है तो उसमें भी ये हमें सुरक्षा देता है। और ये मिर्गी में बहुत ज्यादा काम करता है। किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस व्यक्ति को यह बहुत फायदा करता है काव्य। उसकी इस काव्य की हम उसको वाटर थेरेपी दे सकते हैं। पहले एक बीजाक्षर लिखते हैं हम, पम, पा पापे बिंदी। यह क्या करता है? मिर्गी से बचाव करता है। अब पम की वाटर थेरेपी उस व्यक्ति को रोज देंगे जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसके साथ साथ ओम की भी चैंटिंग करके आपको देनी है। ओम की वाइब्रेशंस इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पम और ओम। पर हमें पहले पम को देना है, फिर हमें ओम की वाइब्रेशंस। या पहले आप ओम को चैंट करके दे दीजिए पानी, फिर उसके बाद पम की को चैंट करके पानी दीजिए। आपने इसमें क्या बोलना है उसको भी लिख लीजिएगा। अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है, वह व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। जो व्यक्ति को दौरा पड़ता है उसके लिए आप पहले ये वाइब्रेशंस देंगे कि अमुक व्यक्ति, एक्स व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, अमुक व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है। पानी देने से पहले आप ये वाइब्रेशंस उसमें डालेंगे कि अमुक व्यक्ति, जैसे हम कोई एक नाम ले लेते हैं, सपोज राम नाम ले लिया हमने, तो राम स्वस्थ हो रहा है। पानी देने के बाद हम ये दे बोलेंगे कि राम स्वस्थ हो चुका है। साथ में आपने बोलना है आरोग्य हम, आरोग्य हम, आरोग्य हम। अगर वह व्यक्ति स्वयं से बोलता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आरोग्य हम, साथ में स्वस्थो हम, आरोग्य हम, स्वस्थो हम, आरोग्य हम, स्वस्थो हम। 5 मिनट यदि वह व्यक्ति जो जिनको मिर्गी पड़ती है, इसकी वाइब्रेशंस पानी के साथ दें आप, उसके लिए उसको चैंट करें और वो स्वयं आरोग्य हम या स्वस्थो हम की खाली वाइब्रेशंस भी अपने अंदर लेगा तो वो बहुत जल्दी इस बीमारी से ठीक हो सकता है। पम और किस चीज में काम करता है वो भी लिख लीजिएगा। किसी को टीवी है या अस्थमा है, उसमें भी यह है काम करता है। ऐसा कहा जाता है जो पम बीजाक्षर है ये परमात्मा सूचक है। इसको अगर आप एक ग्रीन कलर का कागज पर पम लिख दें और उस पर गिलास रख दें, ग्रीन कलर का पेपर लिया आपने कोई, जितना गिलास है आप उतना ही काट लीजिएगा, उस पर पम लिखिएगा हरे पेन से। और उसकी वाटर थेरेपी उसको टीबी में या अस्थमा की प्रॉब्लम में अगर आप देते हैं तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैंने अस्थमा के लिए एक रेमेडी और दी थी, आप में से किसी को याद है? मैडम पेड़ को हक करना गार्डन में जाके। क्या कह रहे हो नीता आंटी जी? पेड़ को हक करना गार्डन में वेरी जाकर। गुड, बहुत बढ़िया। पेड़ को हग करना, पेड़ को जाओ, पेड़ के गले लगो, 1 मिनट तक, आधी मिनट तक आप उसको गले लगे रहिए। आप देखिएगा बिना दवाई के भी अस्थमा बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हील होता है। जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है वो जाए रोज आधा मिनट 1 मिनट पेड़ के गले लगे।
अब हम कुछ और उपाय जानते हैं। आज है आपको मकर संक्रांति। आज 3:30 बजे के बाद ये उपाय कर सकते हैं आप नेगेटिविटी के लिए। एक पानी वाला नारियल लेना है आपने, शायद मैंने पहले भी दिया है। 21 बार अपनी तरफ से उतारा करना है, बोलते हुए कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है या पूरी फैमिली की नेगेटिविटी है या इस घर की नेगेटिविटी है, अगर घर की नेगेटिविटी करनी है तो पूरे घर में उसको घुमाना पड़ेगा। और नहीं तो आप और बच्चे अपना सब बैठ जाइए, अपने ऊपर से 21 बार उतारा करिए और बहते हुए पानी में बहा दें। अगर बहता हुआ पानी आपके पास नहीं है तो आपको वो नारियल फिर जलाना पड़ेगा। आप जला दीजिए उसको। भिखारी को दूसरा से लिख लीजिएगा। भिखारी को जब भी आप सिक्के दें, कभी भी आप भिखारी को कोई सिक्के देते हैं तो वो आपका शनि राहु केतु की परेशानी अगर आपके गृह में है तो आप एक नियम बना लीजिए कि कोई भी भिखारी मिले आप उसे सिक्का दीजिए। सिक्का अगर आप 5 वाला देते हैं जिसपे गोल्डन काम होता है, 10 वाला, 5 वाला, जो भी हो आपकी इच्छा, वो आप घर में लाके रख लीजिएगा, अपने पर्स में रख लीजिएगा। जब भी कोई भिखारी मिले आप उस भिखारी को दीजिए। अगर आपको शनि की कोई भी इशू है, राहु का कोई भी इशू है या केतु का कोई भी इशू है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप भिखारी को सिक्के देना शुरू करेंगे आपकी वो परेशानी भी ठीक होने लगेगी। जब भी आप पैसा घर में लेकर आते हैं, आपके पति, आपका बेटा, भाई या आप खुद पैसा जब भी घर लेकर आते हैं हमेशा उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए। पैसा हम रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। साउथ ईस्ट कॉर्नर। बहुत सारे घर हम ऐसे देखते हैं जिनके घरों में प्यार नहीं होता, आपस में बोलचाल भी बंद हो जाती है, प्यार होता नहीं है और एक दूसरे को देखकर हम बोलते भी हैं और मुंह भी बनाते हैं। ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में हम अक्सर देखते हैं। तो आप क्या करें, आप चाहते हैं कि सब में हार्मनी रहे, पूरे परिवार में प्यार बना रहे, तो छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ मिलते हैं बाजार में, वो लेकर आए। उसको धोकर पहले 5 मिनट आप उसको पानी में भिगो दें, उसके बाद उसको उल्टा करके पूरे अच्छे से सुखा लें। उसके बाद उस छोटे से कुल्हड़ के अंदर शहद भर दो। शहद भर के घर के कोने में आप कहीं रख दीजिए। उस शहद को कभी भी यूज नहीं करना, आपको हमें इस बात का ध्यान रखना है। छोटा सा कुल्हड़ ले लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे कुल्हड़ भी मिलते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, आप आपको लगता है आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिगड़ बिगड़ जाता है वो काम, मैं करता हूं अच्छे के लिए, वो उल्टा पड़ जाता है या बिगड़ जाता है। कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लो वो सब उल्टी पड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी काले रंग के चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए, इसका मतलब उनका शनि खराब है। आपको अपने ज्यादा ज्ञान नहीं है तो अब काले रंग के चप्पल या जूते अवॉइड करो। काले रंग की बेल्ट मत लगाइए, काले रंग के चप्पल मत पहनिए, काले रंग के शूज मत डालिए। हमें अगर हमारे काम बिगड़ रहे हैं, पता नहीं, हम कहते हैं ना पता नहीं क्या किसी की टोक लग गई, नजर लग गई, मेरे काम ही बिगड़े जा रहे हैं, सारे काम उल्टे पड़े जा रहे हैं, तो आप काले रंग को अवॉइड कर दीजिए। चप्पल जूते बिल्कुल ना पहने। एक बात मैं आप सबसे भी कहना ये चाहूंगी, जब भी कोई काम हम करते हैं और कोई परेशानी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, धीरज भाई सब हम क्या करते हैं जब कोई परेशानी आती है, हम क्या करते हैं? हम अपनी गलती स्वीकार ना करके दूसरे पे डालते हैं। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो नेचर है हमारी, वो तो नहीं बदल सकती कि हमारी है ही नहीं गलती, उसने बोला उसने करवाया।
वो तो नहीं, मैं कुछ और सुनना चाह रही हूँ कि जब भी कोई हमसे गलती हो जाती है या काम हमारा बिगड़ जाता है, अंकुर भैया, हम क्या करते हैं? कोई बताएगा? हैंडल्स कर ले, अंकुर भैया। नहीं मैम बता। ईश्वर ईश्वर के आगे बोलते हैं। नहीं डियर। अगर वीडियो ऑन करो अगर अपना, युतिका। हम क्या करते हैं, उसको गाते रहते हैं। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं और ना होने वाला काम भी होने लगता है। उसको गाते रहते हैं, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ ये हो गया। जब तक हम 10 लोगों को वो बात बता नहीं देंगे, तब तक हमें लगता है कि अरे वो तो रह ही गया, मेरी वो बहन तो रह ही गई बताने से, मेरी ये दुरानी तो रह ही गई बताने से, मेरी वो नंद तो रह ही गई बताने से। एक एक को फोन करके, और जितने लोग मिलेंगे, अरे आज भाई मेरा तो काम बिगड़े जा रहा है, मैं तो भाई, मेरी तो सारी चाल उल्टी पड़ रही है। उसे गाते बहुत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब हम, जैसे हम मैनिफेस्ट में, हम, मैं कहती हूँ ना कि बार बार उस चीज को विजुलाइज करो, बार बार उस चीज के बारे में सोचो, तो आप वही तो विजुलाइज करते हो। आप बार बार सोचते हो, उसको बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो। भाई मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं आई, मैं तो पूरी रात उसी चीज के बारे में सोचता रहा। यानी कि भाई तूने पूरी रात उस चीज को मैनिफेस्ट कर डाला, सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के। इसलिए भी हमारे काम बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम 10 लोगों को वो बात बोलते हैं, वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बोलते हैं कि अमुक के साथ ऐसा हो गया भाई। फिर हम उस चीज को मैनिफेस्ट करते रहते हैं सोच सोच के। तो अब से ये काम हमें नहीं करना। कोई काम अगर यदि हमारा बिगड़ रहा है या परेशानी आ रही है, तो हमें क्या करना है? हमें हल सोचना है। अब सब्जी जल गई तो आप ये सोचोगे ना कि कोई दूसरी सब्जी बना लेती हूँ फटाफट से, अभी तो आने में टाइम है। या उसी सब जली हुई सब्जी को ही सोचते रहोगे, सब्जी जल गई, सब्जी जल गई, सब्जी जल गई। वो तो जल गई ना, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो हमें क्या करना है? कोई भी परेशानी लाइफ में आ जाए, किसी की भी, परेशानी को मत गाओ, हल सोचो। अपना फोकस हल पे करो कि हल निकालना है हमें। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी नहीं होगी, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी। अगर आज एक का हल हम निकाल देंगे, कल दूसरी खड़ी हो जाएगी, फिर हम उसको मैनिफेस्ट करने लगेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा तो है नहीं कि एक ही परेशानी है, कि चलो भाई इसको गाया और खत्म कर दिया, अब हमने उसका हल निकाल लिया, अब खत्म हो गई परेशानियां। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो एक एक करके हमें उसका हल निकालना है। हल सोचो आप कि इस परेशानी का क्या हल है, जैसे, और उसको, हल को एक पेपर पे लिखो, एक प्लेन व्हाइट पेपर पर आप उस हल को लिखिए। जैसे सपोज जॉब की किसी को टेंशन है, फॉर एग्जाम्पल जॉब की टेंशन है, तो आपको क्या लिखना है? मेरी तनख्वाह, उसकी तनख्वाह है 60,000 रुपए थी, अब व्यक्ति की तनख्वाह, अब उसने जॉब छोड़ दिया है या जॉब से रिजाइन कर दिया है या जॉब उसकी चली गई है, कुछ भी हो। हल सोचना है कि मेरे को इससे बढ़िया कंपनी में काम मिलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस पेपर पे लिखिए आप, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो गई है, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, उसको मैनिफेस्ट करो। हल, ये हुआ हल। अब 60,000 रुपए थी, या तो तुमने छोड़ दी, या तुम्हारी चली गई, या तुम्हें निकाल दिया जॉब से, जो भी कुछ हुआ। अब उसका हल ये है कि मेरी जो जॉब अब लगेगी, वो 60,000 थी या 70,000 रुपए थी, अब 1 लाख रुपए पे लगेगी। 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी हो गई है। उस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। ये सोचने की बजाय जॉब चली गई, जॉब चली गई, कब लगेगी, कहाँ लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, उसको छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, और अपना फोकस, या किसी को अपनी पोस्ट को इंक्रीज करना है। अरे यार मेरा तो मालिक ही मेरे को मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहा, मेरे को प्रमोशन भी नहीं दे रहा। आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो,
अगर आपको लगता है आपकी कैपेबल हो, आप उस चीज के लिए, आप कर सकते हो, आप बन सकते हो, तो आप लिखना शुरू करो, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई है, मुझे अमुक जगह पर अमुक चीज में मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, आप अपने आप ही आप अचीव करोगे, क्योंकि इसी को ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अब वो हमारे ऊपर है कि हम परेशानियों को मैनिफेस्ट करें या इंक्रीमेंट को मैनिफेस्ट करें, ये हमारा अपना नजरिया है। तो अब हमसे हमें क्या करना है, हल सोचना है, एक एक परेशानी का हल निकालो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको अपने पिलो के नीचे रखो, अपने मंदिर में रखो, मंदिर में लिखकर कहीं पर टांग लो कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है, या मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। आपने प्रीति जी आप अनम्यूट करें। आपने आज एक, मैंने कहा कि आप एक कोई पौधा लगाओ, आपने बीज डालकर मिर्ची का पौधा लगाया या इमली का पौधा लगाया या गुलाब का फूल का बीज डाला, कुछ भी, वो एक दिन में तो नहीं हो जाएगा ना, हाँ जी मैम, उसमें टाइम लगेगा, जो टाइम उसका लगेगा। अपना टाइम होता और है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि आज आपने डाला तो 2 दिन के बाद आप बीज निकाल के देखोगे कि कहीं बीज को चुरा के तो नहीं ले गया, पौधा तो बना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आप क्या करोगे, किस विश्वास से पानी दोगे, पानी दोगे ना उसको विश्वास के हाँ साथ कि जी मैंने बिल्कुल। बीज डाला है, बिल्कुल। पौधा बीज जरूर डाला है बनेगा, और वो आएगा जरूर, हाँ। आएगा जरूर, ये आपके आएगा अंदर जरूर, फेथ हाँ। है ना, ये बिल्कुल आपका विश्वास है। अब ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है कि अगर वो 1 हफ्ते नहीं आया तो आप मिट्टी खोद के बीज को चेक करोगे कि कोई चुरा के तो नहीं ले गया मेरा बीज, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं करोगे आप, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, यस। है ना, विश्वास करोगे हम्म। कि हाँ मैंने जी पौधा लगाया मैम, है उसका वो। मैं और इंतजार करूंगी कि अभी एक हफ्ते नहीं आया, चलो मैं 10 दिन और इंतजार करके हाँ, देखती हूँ। और इंतजार करोगे, बस ये सेम प्रोसीजर क्योंकि आपको कुछ अपने, कुछ चीजें ऐसी होती है मैम जो एकदम नहीं देती, कुछ कुछ को पनपने में समय लगता है, कुछ हाँ, एक दिन में हो जाती है। हमारे कुछ होता कर्मास है भी तो उनको होते हैं ना महीने में भी डियर, नहीं आते वो। हमारे हाँ, कर्मास कुछ भी तो महीने होते में हैं भी। ना, हाँ। किसी को जल्दी फल मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, बिल्कुल मिलता सबको है। अगर आपने, आप ये सोच लीजिए, अपने मन के अंदर इतना विश्वास बना लीजिए कि मैंने बीज डाला है, फल तो जरूर होगा। मैम, हम सिर्फ परिश्रम कर सकते हैं, हाँ, परिणाम भगवान के हाथों में आप होता है। उसमें पानी डालते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा, और विश्वास के साथ डालो कि मैंने बीज डाला है, बिल्कुल चाहे सेब का बीज डाला है, अमरूद का पेड़ लगाया है, जिस चीज का भी आपने पेड़ लगाया है, आम का पेड़ लगाया है, आप जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसका मतलब बिल्कुल। ये नहीं है कि आप बीज निकाल 15 दिन अगर हम्म। पेड़ उगा नहीं, या पौधा नहीं निकला उसमें से, तो आप उखाड़ उखाड़ के बीज को चेक करोगे, ऐसा तो कोई नहीं करता। अंदर विश्वास होता है ना, बस ऐसे ही अपनी परेशानी का हल मैं तो सोचो। 15-20 दिन बाद दोबारा नया बीज एक और लगा देती हूँ कि कोई नहीं, ये जब निकलेगा निकलेगा, इतना नया और लगा देती हूँ, ये तो बहुत निकलेगा। बहुत बढ़िया, विश्वास तो है ना आपको कि आएगा जरूर, बिल्कुल। बस ऐसा ही विश्वास हमें अपनी परेशानियों में रखना है। कोई परेशानी आई है वो हमेशा नहीं रहेगी, वो जाएगी जरूर, जाएगी कब, जब हम उसको गाएंगे नहीं। गाओ मत अपनी परेशानी को, 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अपनी परेशानी, किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर बनाओ, ऐसा मित्र, ऐसी बहन, ऐसा दोस्त, या ऐसा कोई रिश्तेदार अपना, कि जिससे आप अपने तन की मन की सारी बातें करें। उसको बताने से क्या होता है, हमारा जी हल्का हो जाता है, हमें लगता है कि हमने बता दिया, अब हमें आराम है। पर 50 जनों को हमें नहीं बतानी अपनी बात। अगर हम बहुत ज्यादा लोगों को एक ही बात बताते रहते हैं, अपने दुख को रोते रहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं हम, फिर वो चीज हमारे साथ होने लगती है। आप ये सोचो कि परेशानी आई है तो उसका कोई ना कोई हल तो होगा। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं सामने वाले से पूछ लेती हूँ, क्या पता उसके दिमाग में हो। सबका दिमाग भगवान ने अलग अलग दिया है, मेरा दिमाग किसी चीज में चल रहा है, प्रीति जी का दिमाग किसी चीज में चल रहा है, धीरज भाई सबका दिमाग किसी चीज में चल रहा है, कोई ना कोई क्वालिटी तो किसी ना किसी में होती है। तो हम दूसरे से सलाह लें, और उस सलाह को जो हमें अपील करे उस पर हम चलना शुरू कर दें, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, आपका काम होने लगेगा। हमेशा कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, धन्यवाद जरूर दें, कि जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमेशा ये विश्वास मन में बनाकर रखें कि जो हुआ, ईश्वर उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, शायद इसमें मेरा कुछ अच्छा होगा, और अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आप अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करें,
और सोते हुए मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन का सबसे बढ़िया तरीका ये है, चाहे आप 1 मिनट करो, मात्र 1 मिनट, जब आपको लगे कि अब मेरे को नहीं उठना, अब मैं सो रही हूं, उस वक्त मात्र आग बंद कर कर 1 मिनट के लिए आप अपनी चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। आपके काम जल्दी भी बनेंगे और वो चीजों में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो टेंशन है ना, सवेरे उठ के आपको बहुत अच्छा फील होगा। हमेशा धरती माँ को नमन करके उनको हमेशा छूकर धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन उन पर चलते हैं। जब भी आप सवेरे पैर नीचे रखते हो, हमेशा माँ धरती को नमन करो। ये नियम बना लो। आप इस क्रिया को 45 डेज तक रोज करो, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताना। मैनिफेस्ट कुछ भी करना है आप 45 डेज तक आप करिए। उसको पर्ची पे लिखिए। आप 4 पर्ची पे लिख के रख लीजिए उसको। एक पिलो के नीचे रख लीजिए। एक पिलो कहीं भी लेके बैठते हो आप, बेड के नीचे रख लीजिए, मंदिर में रख लीजिएगा, आपके दिमाग में अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिएगा। मोबाइल तो ऐसी चीज है कि हर वक्त हाथ में रहता है। मैम आपकी बात से ना एक मैंने बहुत साल पहले ना एक इंसिडेंट सुना था। एक लड़की कहती है कि मैंने उसने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि जो उसके पासवर्ड होगा, कंप्यूटर का पासवर्ड ऑफिस में, उसने वही डाल दिया। जैसे कि उसे जो भी बनना है XYZ, तो उसे अगर SDM बनना है तो उसने लिख दिया प्रीति SDM और अपना 123 समथिंग करके वो उसने पासवर्ड बना लिया। कहती है अब जब भी मैं लॉग इन करूंगी तो मैं अपने आप को ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मैं यही हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के अंदर वही चीज मैनिफेस्ट होती गई। तो हमने उसे ऐसा पासवर्ड यूज कर लिया अपना किसी भी चीज में, क्योंकि हम बारी बारी उस पासवर्ड को, जो चीज हम रोज करते हैं, उसे ऐसा पासवर्ड बना लिया हमने। बिल्कुल। हमें बताया उस वो पासवर्ड का मतलब ये चीज है। हाँ, आपके रोज माइंड को करेंगे तो तो वो पता है ना, रोज आपके मैनिफेस्ट होता सबकॉन्शियस माइंड रहेगा। में वो चीज बैठ जाएगी। बैठ जाएगी, राइट, वही चीज। तो वो चीज जल्दी होने लगेगी। हम्म। अपनी खूबियां और अपनी कमियां व्यक्ति को खुद को पता होती हैं। मैं नहीं बता सकती कि प्रीति जी का नेचर कैसा है, मैं नहीं बता सकती हम्म। पूनम जी का नेचर कैसा है, मैं नहीं बता सकती कि अंकुर भैया का नेचर कैसा है। हम्म। पर वो खुद को तो जानते हैं ना कि हाँ, मैं कितनी मेरे अंदर अच्छाइयां, कितनी मेरे अंदर हाँ कमियां बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं मैम। तो आप खुद से करिए। हेल्प के लिए मैं बैठी हूँ। हमेशा बुरी चीजों को आज से आप नियम ले लो कि हम अपना रोना किसी के आगे नहीं रोएंगे। ठीक है, एक जीवन में एक साथी, एक व्यक्ति ऐसा हर वक्त उसको मैनिफेस्ट मत करिए बोल बोल कर। हर वक्त उसके लिए मत सोचिए, अच्छा सोचिए, हल सोचिए कि इसका हल क्या है। हल को जब मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे तो आपके काम ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे। मैम किसी ने मुझे बताया था कि आपको कोई भी परेशानी हो ना, किसी को ना बोल के भगवान के आगे बोल दो, हम्म। क्योंकि भगवान तुम्हारी चुगली किसी से नहीं करता। देखो, और इंसान सब भी तो नहीं फिर भी करते उनके मुंह से निकल जाती है, औरों के मुंह से फिर भी निकल जाएगी। भगवान किसी ऐसा, से कुछ नहीं मतलब कहता। हर व्यक्ति कहते हैं हाथों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो मैं हम्म। ये तो नहीं कहूंगी कि भगवान से ही कहना चाहिए, भगवान से कहो बहुत हम्म। अच्छी बात है। पर व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है इंसान भी चाहिए होते हैं। अपनी लाइफ में हमें तभी अच्छा अच्छा पता लगेगा कि कौन हमारा हितैषी है, कोई कौन हमारा विद्रोही है। क्योंकि मैम आप यू कैन नॉट शहद बिलीव, जैसा मेरे व्यक्ति बचपन से दिखने वाला फ्रेंड्स ही व्यक्ति नहीं है। भी बहुत घातक हो सकता है हमारे लिए। मैम मेरे बचपन से फ्रेंड्स ही नहीं है, आज तक कभी बने ही नहीं। अब आपने बनाए नहीं या वो बने नहीं। मैम बने ही नहीं आज तक कभी फ्रेंड्स। लाइफ में कोई नहीं है आपके जिससे आप अपने मन की बात बोलें। मैम वैसे टेम्परेरी फ्रेंड्स तो होंगे, पर एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड होता है जो, वो मेरा आज तक कोई नहीं बना। चलो कोई बात जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड बनाया पता लगा वो फ्रेंड किसी और की बेस्ट फ्रेंड बन गई। नहीं। मेरे साथ ये होता था। कोई बात नहीं, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। हाँ भगवान को बिल्कुल आप हो बेस्ट सकता है। फ्रेंड बना लो, और हमारे ग्रुप में तो इतने सारे लोग हैं, किसी को भी बेस्ट फ्रेंड हम्म। बना सकते हो। सब अच्छे हैं। चलिए, आमदनी के सोर्स आपके लिए खुले, इसके लिए आज एक वर्ड दे रही हूँ, लिखिएगा। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग जैकपॉट, JACK, जैक POT, पॉट, जैकपॉट। बोनस, BONUS, बोनस। काउंट, COUNT, काउंट।
ब्रिंग जैकपॉट बोनस काउंट। आमदनी के सोर्स इससे खुलेंगे। सब कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं प्रीति जी, सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। पेपर पर लिखकर आप रखिएगा और इसको चैंट करिएगा कम से कम एक बार में 55 टाइम्स। एक बार जब भी बोलना शुरू करेंगे आप 55 टाइम्स बोलेंगे। हाँ, ब्रिंग जैकपॉट बोनस काउंट, सभी लोग लिख लीजिएगा। प्रीति जी ने डाल दिया है, थैंक यू प्रीति जी। क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक नंबर दे रही हूं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए 715888। ग्रीन पेन से यह नंबर हमें लिखना है। थैंक यू पारुल जी। 71588 ग्रीन पेन। सिंगल सिंगल डिजिट में हमें इस नंबरों को बोलना है। क्लाइंट अट्रैक्ट भी होंगे, आप करके देखिएगा और ये जरूर बोलिएगा, आपके आमदनी के सोर्स खुलेंगे। ब्रिंग जैकपॉट बोनस काउंट, ब्रिंग जैकपॉट बोनस काउंट। तो ये 55 टाइम्स हमें वन टाइम में बोलना है। अब हम लेते हैं क्वेरीज। अभी एक मिनट रुकिए, धीरज भाई साहब आप समापन कर दीजिए। दीदी आज आपने कलर थेरेपी बताया था कुछ, क्या कलर बताया था? रखवाए थे। कलर का कलर मैंने क्लास में डाला था, थेरेपी। कलर की क्लास परसों होगी, फ्राइडे को होगी। अच्छे जी, ठीक। धीरज भाई साहब आप समापन कर दीजिए। ओम ह्रीम अस्यावस्ता नमः। ओम ह्रीम अस्यावस्ता नमः। ओम ह्रीम अस्यावस्ता नमः। हंस हंस के के मुस्कुरा के सभी सभी बोले बोलेंगे जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र।